हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुहर्रम की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आइए आज का क्लास करते हैं। आज सी टेट और सी टेट में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन में अपने वन्यजीव अभयारण्य उद्यान के बारे में पढ़ेंगे और पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत के वन्यजीव अभयारण्य के और उद्यान देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों को बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। गिनवर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर है। ठीक है, के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं क्या है समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बरहा सिंहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। ठीक, असम में स्थित मतलब क्या है, इसमें एक सींगों वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींगों के गेंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इस पार्क को भारतीय बाघों का भी घर कहा जाता है। ठीक, कभी कभी ये पूछ देता है कि एक सिंह गेंडा वाला कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन आनंदबार निको में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, हिमिस लद्दाख में है। ठीक है, यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत बाघ अभयारण्य सरिस्का है जो राजस्थान में है। ठीक है, पहला बाघ अभयारण्य कहाँ है, सरिस्का है। ठीक है, जो राजस्थान में है। भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। ठीक, इसके बाद हम वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेपथींस। ठीक है, यह क्या करता है, नेपथींस क्या है, नेपथींस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत और मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इस मोस्ट एमपी है, इसे याद रखना कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है नेपथींस, कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को एवं छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि पौधे क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। यह लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, और इसमें से खुशबू निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े
उनको आकर्षित होकर वहाँ घुस जाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। निम्फेसिस पौधे में घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बरगद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बरगद के पेड़ एक लटकन उसकी जड़ें होती है, जिसमें टहनियों से निकलती हुई और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। जो यहाँ दिख रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है, पतला पतला दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? उनकी जड़ें है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ये भी मोस्ट IMP है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या है? रेगिस्तान ओक क्या है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितना होता है? 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियाँ बहुत कम लगी होती है, ठीक है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होता है, ठीक है, पानी नहीं होता, तो क्या करते हैं वहाँ के लोग? इनके तने से अंदर पतला पाइप डालकर क्या करते हैं? पानी को निकाला जाता है, ठीक है। एक तरह ये बोरवेल की तरह कार्य करता है, ठीक है। कौन सा? रेगिस्तानी ओक, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। जिनकी जड़ें कितना अंदर होता है? 250 से 3 फीट अंदर होता है, ठीक है। ये याद रखना, मेन जो पॉइंट बता रहा हूँ वो याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जब लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर चाहे वह उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं और इसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। जंगल की संरक्षण वहाँ भी ग्रामवासी करती है। जंगल का संरक्षण कौन करती है? जहाँ वहाँ बसे रहते हैं ग्रामवासी करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? खानों की खुदाई एवं बांधों के निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहा है। जैसे कि क्या? हसदेव का जंगल है, ठीक है। वो 25 साल से भी ज़्यादा समय उन्हीं में गुजारा है, लेकिन उनको ऐसा अधिकार ही नहीं मिला है, ठीक है। वहाँ खुदाई हो रहा है, कोल निकाला जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कृषि देखेंगे, ठीक है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है, ठीक है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया संलग्न हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वो कृषिगत भूमि हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वो क्या होता है? कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल को यूज़ करने से ज़मीन क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, ठीक है। अब फैक्ट देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान कला है। इसे क्या कहते हैं? खेती कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे क्या है? फलों का, पशुपालन का जो है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेरीकल्चर किसे बोलते हैं? जिसमें रेशम उत्पादन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रेशम उत्पादन करते हैं। रेशम के कीड़ों में वाणिज्य पालन या कृषक की आय में पूरक करता है, ठीक है। इसी तरह क्या है? पिसीकल्चर है। पिसीकल्चर क्या है? जिसमें मत्स्य पालन करते हैं, मछलियों को पालते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं को मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? जिसमें क्या करते हैं? अंगूरों की खेती करते हैं, ठीक है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर है। इसमें क्या करते हैं? उद्यान की कृषि करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों एवं फलों को उगाना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बीज के बारे में देखेंगे। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी के लेप लगा देते थे, ठीक है। और नीम की पत्तियों को कीड़ों ना लगे करके उनसे वहीं रख देती थी, ठीक है। उसके बाद पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है, ठीक है, और उसमें
उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू भी बीज होते हैं। ये भी में IMP पॉइंट है, ठीक है। क्या है? IMP पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से? काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं तथा उसके साथ कौन? नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू और चीकू में भी बीज होता है, ठीक है। मिट्टी के गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़ों में बीज सांस लेने में सक्षम होती है, ठीक है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं हो, इसका कारण क्या हो सकता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? बीज से टूट गए थे। और क्या कारण हो सकता है? बीज में कीड़े लग गए थे। ये मुख्य 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सब्जियों के बारे में देखते हैं। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल में होती है, ठीक है। जो पौधे होते हैं उसमें फ्लावर्स लगती हैं, वो सब्जियां होती है, ठीक है। कुछ पौधों में क्या होता है? फल भी होते हैं। और आयरन, लोहा किस में पाया जाता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलती है। जैसे क्या है? पालक है। क्या है? पालक है, ठीक है। गुड़, आंवला और पालक में क्या मिलता है? आयरन मिलता है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन कर चुका है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। विदेश से आने वाली सब्जियां क्या कौन कौन सी है देखेंगे। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ठीक है। कहाँ से आता है? साउथ अमेरिका से आता है, ठीक है। गोभी, मटर कहाँ से आता है? गोभी मटर यूरोप से आता है, ठीक है। इसके बाद कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है, ठीक है। और सोयाबीन कहाँ से आता है? सोयाबीन चीन से आता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पौधे का भाग देखेंगे जिसमें हम खाते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने के लिए। सबसे पहला देखेंगे जड़ देखेंगे, ठीक है। जड़ में कौन कौन सा फल खाते हैं, कौन कौन से सब्जी खाते हैं? इसमें है मूली, गाजर और क्या है? चुकंदर है, ठीक है। अब तना में देखेंगे, तना में क्या क्या खाते हैं हम लोग? आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं और क्या खाते हैं? अदरक खाते हैं, ठीक है। इसी तरह पत्तियां देखते हैं, तो पत्तियां में क्या खाते हैं हम लोग? धनिया खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, अरबी खाते हैं, पालक भाजी खाते हैं, कड़ी पत्ता खाते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, हरे सब्जियां खाते हैं, ठीक है, पत्ती वाला। और बीज में क्या है? बीज में है चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान है, ठीक है। और फूल में हम क्या खाते हैं? सहजन है, केला है और क्या है? कचनार है, ठीक है। याद रखना इसे भी, ठीक। और फली में क्या खाते हैं हम लोग? मटर खाते हैं, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे घास के बारे में देखेंगे। घास क्या होता है, ठीक है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधे की सहारा देती है, जल तथा खनिज एवं को अवशोषित करती है, ठीक है। जड़ें पौधों का समर्थन करती है और पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं, ये भी IMP, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। क्या बोले हैं? जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक टीन बीज बोलते हैं, ठीक है। एक टीन जमीन बोलते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, ठीक है। क्या है? कुड़ुक के बारे में देखेंगे, ठीक है। कुड़ुक क्या है? कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तुरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरांग कहते हैं। तुरांग कहते हैं। भारत की उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानिक खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, और इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगा और फसल की बर्बादी कर देगा, ठीक है, कमी कर देगा। इसे याद रखना। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या बोलते हैं? तुरांग बोलते हैं। और जो कुड़ुक जनजाति है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्रोटॉन पौधे के बारे में जानते हैं। क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं, यानी जो सिग्नल देते हैं,
जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, सिग्नल देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूख कर क्या करते हैं, झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रहा है। यह एक प्रकार की सिग्नल होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्री है। जल और खनिज वाहिकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं वेसल्स नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है, करने में पत्तियों को सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल का कार्बन डाइऑक्साइड एवं खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य पदार्थों के रूप में संचित करती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, झूमकेती देखते हैं, ठीक है। झूमकेती क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसे भी देखिएगा, जिससे आपका 1 नंबर कंफर्म हो सकता है, ठीक है। झूमकेती का एक तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते, ठीक है। इस जगह पर जो बांस जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यहाँ राख ज़मीन को खाद की काम करती है, ठीक है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे जले ना, जंगल को नुकसान ना हो पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर जब हम इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, इसमें क्या करते हैं, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं, ठीक है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल भी बोए जाते हैं, ठीक है। फसल के समय भी अनचाही घास और क्या है, पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, इन्हें क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या इसे क्या कहते हैं, झूम खेती उत्तर पूर्वी तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, या क्या बोलते हैं, जनजाति खेती भी बोला जाता है, जनजाति कृषि भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे शरीर के लिए जो विभिन्न पोषक पदार्थ है, ठीक है। हम जो विटामिन्स पढ़ते हैं, ABC ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ABCD के ई ऐसे पढ़ते हैं ना, उसे मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इसे कैसे याद करना है, कैसे क्या हमारे लिए इनकी कमियों से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ठीक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोनेट मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं तथा शुगर के रूप में होते हैं, ठीक है। इसे भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी लाइन, इसे भी याद रखना, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी पैटर्न में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हो या सफिशिएंट ये नोट्स भी पढ़ सकते हो, ये वीडियो भी हम देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है और क्या होता है, शुगर के रूप में भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थि, दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता देती है, ठीक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे
पोषक तत्व देखते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें विटामिन ए हमारी आँखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखती है, ठीक है। विटामिन सी क्या करती है, बहुत सी रोगों को लड़ने से हमारी मदद करती है। और क्या है विटामिन डी, विटामिन डी हमारी अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के में सहायक होती है और हमारे शरीर की सहायता करती है, ठीक है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह विटामिन डी बनाता है, जिससे क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों के रूप में अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे भी होते हैं, ठीक है, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या बोलते हैं, रक्षांश बोलते हैं, ठीक है, रक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, ये भी याद रखना। यहाँ आहारी रेशे को क्या बोलते हैं, रक्षांश बोलते हैं, ठीक है। हमारे खाने में रक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। रक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट देखते हैं, ठीक है, कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों एवं फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल एवं दालों में बार बार धोने में उपस्थिति में विटामिन एवं कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, ठीक है। भूख लगने का पता मस्तिष्क से हाइपोथैलेमस से पता चलता है, ठीक है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर खाने में लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को मल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है, ठीक है। पकाने के तरीका भूनकर, जलाकर और तलकर और सेंककर है, ठीक है। ये याद रखना कि जो पकाने का तरीका क्या है, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर, ठीक है। अचार रखने के लिए कांच की जार और बोतलों को अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि नमी ना रहे, ठीक है, अचार खराब ना हो करके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जब दस्त लगते हैं तो उल्टियाँ होती है, ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की पूर्ति के लिए जब आपको उल्टी दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। पानी में शक्कर और नमक भी मिलाकर लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध भी पिलाते रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उनके लिए बीमारी रोकने के लिए दवाइयों को जो घरेलू उपयोग है, ठीक है, घरेलू उपाय है वो भी करना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखते हैं, एनाफिलिस मच्छर के बारे में देखते हैं, जो इनके माध्यम से बीमारी फैलती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मलेरिया है, ठीक। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि जो मलेरिया है मच्छरों के कारण होती है। किसके कारण होती है, मच्छरों के कारण होती है, जो भारतीय मूल के थे, ठीक है। मलेरिया बुखार और कफी और ठंड लगती है, ठीक। मलेरिया से क्या होता है, मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। दवाई किससे बनाए जाते हैं, सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है, इसे भी याद रखना। एनीमिया देखते हैं, नेक्स्ट बीमारी देखते हैं, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया हीमोग्लोबिन एवं आयरन की कमी के कारण होता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते और क्या करते हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। मैंने बताया कि मतलब आयरन किससे प्राप्त होता है, बताया हूँ, ठीक है, क्या क्या बताया हूँ। आयरन किससे मिलता है, हमें गुड़ से मिलता है, पालक से मिलता है, और किससे मिलता है, गुड़ है, पालक है, और किससे मिलता है, आंवला से मिलता है, ठीक है, जो इनका पूर्ति करता है, ठीक है, आयरन का पूर्ति करता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, इसे भी याद रखना। अब पढ़ते हैं उधियु, ठीक है। उधियु में खेत में ही ताज़ी सब्जियों एवं मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधी गुजराती में क्या कहते हैं, ऊंधियु कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ऊंधियु के साथ मिट्टी के चूल्हे
में पकी बाजरे की रोटियों से खाया जाता है। साथ ही मक्खन, दही, छाछ भी लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लिंगहुफेन। लिंगहुफेन क्या है? लिंगहुफेन सांप के मांस के बनाया जाने वाला पकवान है। यह कहाँ पाया जाता है? हांगकांग में पाया जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट टाइम पे, ये भी मोस्ट टाइम पे है, ठीक है, याद रखिएगा। घरेलू उपयोग। अब घरेलू उपयोग देखते हैं किस तरह करते हैं। जैसे खराब खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब ना होने के लिए उसे बचाने हैं तो क्या करते हैं? घरेलू उपाय करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? दूध है। दूध को क्या कर देते हैं? उबाल देते हैं, ठीक है, जिससे वैसी ताजगी बनी होती है। हरी धनिया को गीले कपड़ों से लपेट कर रख देते हैं। पके हुए चावल को क्या करते हैं? एक कटोरे में डालकर पानी डाल देते हैं, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं? बासी कहते हैं, ठीक। बर्तन में रखते हैं, खुले में रखते हैं, ठीक है, बर्तन में रखते हैं और खुले रखते हैं, ठीक। नमी से प्याज लहसुन को बचाकर रखते हैं, ठीक। अब इसी तरह हम देखेंगे, क्या देखेंगे? मधुमक्खी पालन देखते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पढ़ाया हूँ उधर, क्या पढ़ा हूँ? एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एपी कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के चौबाहा गांव में, बोचहा गांव में, ठीक है, इसके इलाके में क्या करते हैं? लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग? बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गाँव में, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं कि इसे किस महीने में किया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। इसमें अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं तथा लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के हर छत्ते पर एक रानी होती है, ठीक है, तथा छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं तथा छत्ते में कुछ काम करने वाले मक्खियाँ भी होती है, ठीक है, जो अंडे जो भी क्या होता है? अंडे होती है, ठीक है, उसे दिन भर काम करती रहती है शहद के लिए। फूलों की रस को ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह तरह तरह की नाच करके दूसरों को मक्खियों को बुलाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने में काम करती है, ठीक है। इन छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं काम करने वाले मक्खियों का होता है, ठीक है। तथा बच्चों को पालने का तथा मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरह दिखाया है, ठीक है। बक्से का एक पार्ट है ये। इसके बाद बक्से में चीनी की मीठा घोल डालकर क्या करते हैं? नर मक्खी छाते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, ठीक है। मधुमक्खी को डंक क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होती है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है? चींटी होता है, ठीक, चींटी होता है, उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या है? ऐसा HCOOH होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इग्लू देखते हैं। इग्लू के बारे में देखते हैं। इग्लू क्या होता है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दिखाई दे रहा है एक कैंप की तरह, ठीक। ये बर्फ के अंदर टुंड्रा प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। एस्किमो प्रजाति के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जिसमें घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चोंगथोंग देखेंगे। क्या देखेंगे? चोंगथोंग देखेंगे। चोंगथोंग पश्चिमी एवं उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जिसमें 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यह चांगपा नाम का प्रजाति है, ठीक है। क्या प्रजाति है? चांगपा नाम का प्रजाति है, जिसकी आबादी कितना है? 5000 लोगों का है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा के लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। ये भी मोस्ट एमपी ये देख लेना भाई। इस क्या क्या बोलते हैं? टेंट को रेबो बोलते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है, ठीक है। चांगपा की भाषा में चोंगथोंग का मतलब क्या होता है? ऐसी जहाँ कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ क्या रहते हैं? कम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं होता। रेबो अर्थात क्या होता है? टेंट के पास एक जगह होती है जिसमें लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ से ये अपनी बकरियों भेड़ों को रखते हैं, ठीक है।
लेखा की दीवारों पर पत्थरों में बनी होती है। ठीक है, हर परिवार अपने जानवर को एक विशेष प्रकार की चिन्ह बनाती है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और फिर लौटकर आते समय दोबारा गिन लेती है। ठीक है, यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए, जिससे बकरियां क्या करें, उनकी बाल घने एवं मुलायम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, पश्मीना शॉल के बारे में जानते हैं। ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध शॉल है जिसे क्या लगता है, 250 घंटे लगते हैं बनाने में। ठीक है, आइए देखते हैं। पश्मीना शॉल चांगपा के लोगों को द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चांगपा के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये किससे बनती है, पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। ठीक है, जिसे बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन मिली होती है। ठीक है, वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। इसमें ठंड में क्या करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ठीक है, बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बनाया जाता है तथा इसमें कुछ बाल बकरियों को गर्मियाँ भी क्या करते हैं, इसमें कुछ बाल बकरियाँ गर्मियों में गिरा देती है, जिनका क्या बाल आता है, पश्मीना शाल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इनका एक बाल इतना पतला होता है जितने 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। ठीक है, 6 बाल कितने होते हैं, हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। ठीक, यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 250 घंटे लगते हैं तथा बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। ठीक है, जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जो एक पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर होता है। ठीक है, जो मैंने बताया है चोंगथांग बताया। ठीक है, क्या बताया है, चोंगथांग कौन से जनजाति के हैं, चांगपा जनजाति के, चांगपा प्रजाति के। ठीक है, उन्हीं के लोग क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा इनको भी। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रेल लिपि देखते हैं। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ब्रेल लिपि क्या होता है, ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। इन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी माता पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन क्या होता था, इन्हें पढ़ने में और लिखने में विभिन्न तरीकों को सोचने लगे थे। ठीक है, और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदु को उभारा जाता है। ठीक है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर क्या करते हैं, उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श कराते हुए पढ़ाया जाता है और ब्रेल लिपि यही कहलाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि कहलाता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु पर आधारित होता है, इसे भी याद रखना। ठीक है, जो ब्रेल लिपि होते हैं उनके स्क्रिप्ट कितना बिंदु पर होती है, 6 बिंदु पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ग्रेगर मेंडल के बारे में देखते हैं। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल के तक मठ पर बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़ों इकट्ठे किए। ठीक है, मटर के पौधे में कुछ नए गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम व खुरदुरा होता है, या इनसे निकली हुई अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदुरा होगा। ठीक है, बीज का राज तक कुछ नहीं होता। ठीक, आइए इसके बाद अल्बिरुनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अल्बिरुनी कौन थे, 1000 से ज़्यादा साल पहले क्या थे, एक यात्री भारत में आए थे। इनका नाम था क्या था, अल्बिरुनी था। ठीक है, अल्बिरुनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या था, उज्बेकिस्तान था। अल्बिरुनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों को, जगहों को देखा है और उनके बारे में लिखा है। ठीक है, ख़ास तौर पर उन्हें अपने देश पर जो अलग लगी है, ठीक है, अपने देश से जो अलग रखी उसके बारे में लिखा है। अल्बिरुनी ने उस समय में तालाबों के बारे में लिखते हुए यहाँ के लोग के तालाबों बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को, लोहे की कुंडियों को सरियों से जोड़कर क्या बनाते हैं, तालाबों के चारों तरफ रखते हैं और क्या करते हैं, चबूतर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे तक क्या होता है,
सीढ़ी होती है, ठीक है, लंबी सीढ़ी की कतारें होती है, जिसमें लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें कभी भी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती। आज इतिहास में पढ़ने वाले लोग अल बिरूनी की किताबें से उसके उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे। बछेंद्री पाल कौन थे? बछेंद्री पाल भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ाई की थी, ठीक है। इन्होंने बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहां 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वो कुल 12 वर्ष के थे, ठीक है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के नाकुरी गांव की है, ठीक है। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में भी अपनी ट्रेनिंग ली है, अपने गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से थे, ठीक है। इनके ब्रिगेडियर कौन थे, ट्रेनर कौन थे? ज्ञान सिंह थे, ठीक है। इसके बाद 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक टीम मेंबर बनी। 30 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा है। इनके साथ क्या किया, एक और मेंबर गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, ठीक है। वहाँ पहले अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, ठीक है, फिर झंडा फहराया। और तस्वीर में भी माउंट एवरेस्ट को नेपाल के सागर माथा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? नेपाल का सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे वेट लिफ्टर के बारे में। जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने 130 किलोग्राम तक इन्होंने भार उठा लेती है, ठीक है। इसी तरह क्या है भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीता है, ठीक है। 29 से क्या याद आ रहा है? 29 से ये याद आ रहा है, इन्होंने भारत के बाहर कितने 29 मेडल जीता, ठीक है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा इसी तरह। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चमकता सितारा सूर्यमणि के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? सूर्यमणि के बारे में देखते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे में उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। सूर्यमणि चाहती है कि लोग त्योहारों पर अपनी गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना, और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बाँस से बनी चीज़ों को बनाने की कलाकृति बच्चे लोगों को सिखाती है, ठीक है। यह अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही अपनी कुड़ुक भाषा, क्या है? कुड़ुक भाषा है, ठीक है। कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है? कहाँ है? झारखंड में जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे यह सब तुरांग केंद्र है, ठीक है। क्या है? सब तुरांग केंद्र भी होता है। तुरांग को क्या बोलते हैं भाई? तुरांग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं, ठीक है। जंगल को ही तुरांग बोलते हैं, ठीक। तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासी की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद की एक केंद्र खोला, ठीक है। उसने इस जगह का नाम रखा तुरंग। कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है, ठीक है। ये भी याद रखना कि कहाँ कहाँ भाई बोली जाती है कुड़ुक भाषा। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यहाँ बिहार है, मध्य प्रदेश है, और क्या है? मध्य प्रदेश है, और क्या है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एवं पश्चिम बंगाल के उमराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। किन जनजाति के द्वारा बोली जाती है? उमराव जनजाति के द्वारा क्या बोली जाती है? कुड़ुक भाषा बोली जाती है, ठीक है। जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसको उमराव भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उमराव भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं। सुनीता विलियम्स कौन थे, ठीक है।
आपको देखकर ही पता चल गया होगा। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला है। ठीक है, सुनीता विलियम्स के अनुभव जो स्पेस में अनुभव किए उनके बारे में देखेंगे। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए जाते थे और क्या करते हैं, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। ठीक है, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल्स पकड़ने पड़ते थे। ठीक है, तथा क्या करते हैं, कागज गीला करना पड़ता था। ठीक है, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है, वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी, जहाँ एक जगह पर रुकने के लिए बांधना पड़ता था, अपने आप को क्या करना पड़ता था, बांधना पड़ता था। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं स्पेस के बारे में। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इन्होंने चांद पर उतरते हुए अपना प्रथम व्यक्ति है जिसने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। ठीक है, इन्हें चांद पर 1969 पर गए थे, 1969 पर गए थे। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ठीक है, मोस्ट फैक्ट है, इसे भी याद रखना। ठीक है, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग कहाँ हैं, अर्जेंटीना के कहाँ हैं, उल्टे हैं। ठीक है, उनके सापेक्ष उल्टे हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे परिवार के बारे में देखते हैं। ठीक है, परिवार देखते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एकल परिवार जिसमें क्या रहते हैं, माँ बाप रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाबू और क्या होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ठीक है, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी माँ बाप और बच्चे भी होते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा तीसरी से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन में 6 थीमों में विभाजित किया गया। कितने थीमों में, 6 थीमों में। ठीक है, इसे भी याद रखना। ठीक है, 6 से कुछ याद आया, मैं पिछले पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ा हूँ, ब्रेल लिपि कितने अंकों की होती है, 6 अंकों की होती है। ठीक है, जो ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, जो परिवार के जो थीम है, ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाया जाता है, 6 थीम पढ़ाया जाता है, 6 थीम में विभाजित किया है। ठीक है, एनसीएफ द्वारा कौन कौन से थीम है, सबसे पहला है परिवार एवं मित्र है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, भोजन है, तीसरा क्या है, पानी है, और चौथा क्या है, आवास है, और पांचवा क्या है, यात्रा है, और छठवा क्या है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और हम करते हैं। ठीक है, ये 6 थीम है, इसे भी याद रखना। मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। ठीक, इसे भी याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मिड डे मील पढ़ेंगे। ठीक है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। ठीक है, सन 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों में वैकल्पिक एवं नवचारी शिक्षा केंद्रों के पढ़ने वाले बच्चों की तरह दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दांडी यात्रा देखेंगे। ठीक है, दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने के लिए पाबंद लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, गांधी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने की पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की, जिससे इस गलत कानून को तोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद हम जल के बारे में देखते हैं। ठीक है, जल ही जीवन है, उनके बारे में देखते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। ठीक है, जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल बोलते हैं। यहाँ जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है। ठीक है, तथा मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल कितना है, 2.7% है। ठीक है, कितना है, 2.7%। ठीक है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से ढका है। ठीक है, और बाकी और हिमानिया के रूप में
ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड के पर्वत के प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, अब बचा कितना, 30%। जो 30% है वो क्या है, पीने लायक है। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होते हैं, मछलियाँ मर जाती है तथा साफ पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना है। ठीक है, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त और उल्टी में शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब पानी बाहर निकले तो क्या करना चाहिए, हमें नमक और शक्कर का घोल पीना चाहिए, जिससे और समय समय पर धीरे धीरे पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मृत सागर बोलेंगे। ठीक है, मृत सागर का मतलब क्या है, जैसे मुर्दे पानी में जाकर ऊपर तैरते रहते हैं ना, उसी तरह क्या होता है, इसमें नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा है। कहाँ, मृत सागर में। ठीक है, क्या है, वैसे तो सभी सागरों के पानी नमक में होता है। ठीक है, लेकिन मृत सागर में क्या है, इसमें बहुत ही नमकीन है। ठीक है, जो नमक की मात्रा कितना है, 300 ग्राम नमक है। जैसे 1 लीटर पानी में कितना नमक होगा, 300 ग्राम नमक होता है मृत सागर में। ऐसे ही तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हो। ठीक है, जैसे पानी के ऊपर आओ तो कैसा लगेगा कि आप बेड में सोए हो, जो चित्र अनुसार दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तरुण भारत संघ देखते हैं। ठीक है, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण एवं जल के अनुशासित उपयोगों को लेकर लोगों को जागरूक करने के काम करती है। ठीक है, तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुआं एवं क्या बोलते हैं बावड़ी के बारे में देखते हैं। यह क्या होता है, सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी जल भंडारण का संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, साथ ही जल स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन के पानी में कम हो रहा है। ठीक है, झील कम हो रही है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों तरफ सीमेंट से ढक दिए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो पानी हो रहा है, वर्षा हो रही है। ठीक है, जिसमें पानी को अंदर ज़मीन नहीं ले रही है। ठीक है, ऐसी बह जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, कुआं सूखने का यही भी मुख्य कारण है। अब देखते हैं घड़सी सर देखते हैं। ठीक है, घड़सी सर यानी क्या होता है, तालाब में जैसे जैसलमेर की राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। ठीक है, मीलों तक फैले हुए घड़सी सर में बारिश में क्या होता था, पानी इकट्ठा होता था। तालाब की इस तरह बनाया जाता था कि जब वह पानी भर जाए, ठीक है, पानी भर जाता था तो बाकी जो है क्या है, जो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। ठीक है, जब वह पूरा भर जाता था तो तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब बनाए गए थे, तो एक दूसरे को ये इधर भर गया तो सेकंड भर गया था, थर्ड भर गया तो फोर्थ वाला, इस तरह 9 तालाब बनाए गए थे। ठीक है, एक दूसरे से संपर्क करके। ठीक, इसी तरह पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है, जिसमें 9 तालाबों के रास्ते में मकान बन गया है, कॉलोनियाँ बन गई है, और क्या बन गया है, यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरह ना जाकर बेकार ही बह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या देखेंगे, गैस एवं पेट्रोलियम देखते हैं। ठीक है, गैस एवं पेट्रोलियम देखते हैं। जैसे परिद्रव एवं गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय तक सबसे धीमी होती है जब सतह में तापमान और क्षेत्रफल की दोनों की कमी होती है। जब सतह के क्षेत्र में बड़ा होता है तो तापमान कम होता है या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसें होती है, जिसमें जो गैसें होती है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। इनमें से क्या होता है, इनसे विश्व में गर्मी बढ़ जाती है। भारत में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रोक लगा दी है, ठीक है। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे AC यूज़ करते हैं, फ्रीज़र यूज़ करते हैं, जिसमें क्या रहता है, CFC गैस रहता है, ठीक है, CFC रहता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम। देखते हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। इसके बनाने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनाने में क्या करता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। ज़मीन से निकलने वाले कच्चा तेल गहरे रंग का होता है, जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे गंध होती है, जिसमें रिफाइन किया जाता है, ठीक है। रिफाइन होने के बाद इसके मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल एवं वायुमंडल में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तथा जो बाकी होता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, जैसे ऑयल, LPG होता है, कोल, तार, मोम और ग्रीस बनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गोलकुंडा फोर्ट देखते हैं, जो कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। गोलकुंडा फोर्ट जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हैदराबाद में स्थित है। दीवार जो भाग एक गोलाकार शेप में, जिसे बेशंक एवं बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसी 87 बुर्ज है। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 एवं 1887 तक शासन किया था। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी की बना हुआ था, ठीक है। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने की मदद करती है, तथा जिससे आक्रमण एवं पता चल जाता है कि औरंगजेब आक्रमण करने आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते थे, असफल रह गए, ठीक है। क्या हुआ, जब आक्रमण का पता चलता था तो औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। जब असफल रहा, लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिनके वजह से आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक है। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी, ठीक है, जो हजारों सालों से घुमंतु वर्ग के कांस्य चीज़ों बनाते थे, ठीक है। जो कांस होती है किससे बनता है, ये तांबे की बनता है, और किससे बनता है, टीन से बनता है, ठीक है। इस क्या बोलते हैं, गन भी बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर गन भी बोलते हैं। ब्रोंज, तांबे का गन, ठीक है, ब्रोंज मतलब तांबा, ठीक है। ये सिल्वर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे गन की ऐसे बता दिए कि गन किससे बनते हैं, तो किससे बनते हैं, तांबे और टीन के मिश्र धातु है, ठीक है। कांस्य क्या है, तांबे और टीन के मिश्र धातु है, ठीक है। इसी तरह क्या है, सुल्तान अबुल हसन क्या है, संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन था, ठीक है। मैं एक आध रोज क्या कर दूंगा आपको, जो नृत्य है, ठीक है, जितने भी राज्य का स्पेशल नृत्य है उनको मैं ट्रिक के साथ बता दूंगा, ठीक है। अब आई होप आप सभी को आज का ईवीएस आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के लिए सीटेट के लिए सीटेट, यूपी टेट, MP टेट, रेट के लिए मोस्ट MP होगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मोटिवेट होता रहूं, तथा इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो जाए, ठीक है।